अमरीकी सदर का ईरान पर आज रात फिर हमले करने का ऐलान। धमकी दी कि अमरीका आज रात ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाएगा। भड़कमारी के मुस्तकबिल करीब में जजीरा खार्क और ईरान के दीगर अहम तेल और गैस मराकज का कंट्रोल भी हासिल कर लिया जाएगा, जैसा कि वेनेजुएला के मामले में किया गया। ट्रंप ने मज़हका खेज दावा दोहराया कि ईरान की बहरिया, फजाइया, रेडार निजाम, फजाई दिफा और बेशतर जारिहाना अस्करी सलाहियतें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अमरीकी टीवी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ उसी वक्त मुआहदा तय करना चाहता हूँ। हम अभी ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के बारे में मायूस नहीं हूँ। अमेरिकन कार्रवाइयों ने जंग बंदी को गैर मौसर बना दिया। इसके खतरनाक नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास इराक़ची का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास से रब्ता। ईरान की जानिब से उर्दन, बहरीन और कुवैत में अहदाफ पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, अमेरिकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी ख़त्म कर दी। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमायनी और गैर मौसर हो गए। हमलों के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। माली साल 2026-27 के लिए 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्की। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने का इम्कान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल तलब। पार्लियामेंट हाउस में काबीना इजलास दोपहर 2:30 बजे मुनक़िद होगा। बजट कल 3 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुआशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। तवक्को थी कि रवा माली साल शरह नमू 4% से जायद रहेगी। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल की वजह से मुआशी ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। कहा, बरामदात में कोई खास बेहतरी ना आई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल अक़वामी मईशतों को भी धचका लगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। IDT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएंगी। फीकस औसत सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ, एक्सचेंज रेट बेहतर हुआ तो सेल्स टैक्स में कमी आएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि रेवेन्यू वसूली में 46% इजाफा हुआ। जून 2026 में 46.4 अरब डॉलर रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए ताकि मुआशी इस्तेहकाम रहे। तरक्की करने वाले ममालिक ने 10-10 साल पॉलिसी इस्तेहकाम यकीनी बनाया। तरक्की T20 का मैच नहीं, हम T10 खेलने के आदी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर तुर्क आर्मी की मुलाकात। कमांडर जनरल मेतिन तवकील को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। 48 टीमें पहली बार आलमी टाइटल के लिए मैदान में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। मैक्सिको को फीफा वर्ल्ड कप का तारीखी इस्तकबाल। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए शौकीन की आमद का सिलसिला जारी। इवेंट में कई नए और पुराने चेहरे मरकज़े निगाह। ब्राजील को विनीशियस जूनियर, फ्रांस को एम्बापे, इंग्लैंड को हैरी केन और स्पेन को यामाल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। शौकीन की नजरें अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जम गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सिलसिले में लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम तशरीफ लाएं। फुटबॉल के तमाम मैचेस को एंजॉय करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची वालों के लिए पैगाम।
कशीदगी में कमी करके तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तमाम फरीक़ैन दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि फरीक़ैन पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। ब्रदर ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले जारी रखने से इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ता फिर जंग के शोलों में घिर गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। अली सालिम और अहमद अल जाबिर एयर बेसिस को निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन्स ने चंद ही मिनटों में अमरीकी अस्करी तंसीबात के परिख्चे उड़ा दिए। कुवैत को हंगामी बुनियादों पर अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करना पड़ी। कुवैत और बहरीन में मजमूई तौर पर 18 अहम तरीन अमरीकी फौजी ठिकाने, मलबे का ढेर। अमरीका का बंदर अब्बास एयर बेस के करीब हमले का दावा। किश्म, हिंगाम, जजीरा केश में भी धमाकों की आवाजें। सेंटकॉम ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी हमले किए गए। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान का बड़ा इक़दाम, आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज भी शामिल हैं। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा, आलमी तवानाई मंडी और शिपिंग रूट्स पर बड़े असरात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान और अमरीका से हमले ना करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हमलों के मजीद जवाब पेश ना किए जाएं। जंगबंदी जुज़वी जंगबंदी में बदल चुकी है। इस हफ्ते वसी तर हमले किए गए। मशरिक़ वस्ता की ताज़ातरीन सूरत हाल के नताइज खित्ते से बाहर तक पहुँचेंगे। तमाम फरीक सिफारती समझौते की कोशिश करें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश, फरीक़ैन पर ज़ब्त और तहम्मुल का जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है। ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं कि सोमाली क़ज़ाक़ों से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए जहाज़ के मालिक और मुकामी क़यादत से राबते में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने मुग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी करवाई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों के तसलसल की अहमियत पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार को रवा माह R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। इसहाक़ डार ने दावत कबूल कर ली। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती बैठक। मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलाज, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है। बैरिस्टर गौहर का कल तक बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा। मुलाकात ना करवाने की सूरत में बजट इजलास से बॉयकॉट की धमकी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीटीआई को खरी खरी सुना दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बाकियों ने भी सजाएं काटी हैं। हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये लोग ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया गया। शख्सियात तो आनी जानी चीज है, बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से चली गईं। तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। कहा कि इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया से बदतमीजी की। इकबाल आफरीदी ने पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी की। ये सब नाकाबिल कबूल है। फराह नाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तली की तहरीक पेश की जिसे ऐवान ने मंजूर किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 की कॉपी पेश की। मुलाकात में मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, सियासी मंजरनामे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। एमकेएम वफ़द ने हुकूमती टीम से अहम मुशावरत की। इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शरीक हुए। एमकेएम क़यादत ने अपना तजवीज़ करदा शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। लाहौर में कुदरत मेहरबान, शदीद गर्मी के बाद तेज हवाओं के साथ बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में 13 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी का राज। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, 48 डिग्री की गर्मी का एहसास। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ था। चीन में तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज CPNS-M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। एक माह कबल पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग की तकरीब मुनक्किद की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात, पेशावराना और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ASPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को नेशनल अपना शुआर बनाए। वज़ीर दाखिला पुलिस अकेडमी के ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना भी किया गया। मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बलूचिस्तान में भी फीफा और वर्ल्ड कप का बुखार। गिडानी के नौजवानों का फुटबॉल से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। रेत पर वर्ल्ड कप की शानदार ट्रॉफी बनाई। नौजवानों का पूरी दुनिया के फुटबॉल लवर्स को ट्रॉफी के जरिए ट्रिब्यूट पेश। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बरतानिया में कल से आगाज। वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड्स विमेन टीम्स का फोटो सेशन। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। पाकिस्तान ने 24 साल बाद 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीतकर नई तारीख रकम कर दी। फाइनल में अफगानिस्तान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। कौमी फुटबॉल टीम ने इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डायमंड जुबली टूर्नामेंट में तारीखी फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। और इस्लामाबाद में सजा रंगारंग ब्राइडल फैशन शो। मॉडल्स के जलवों ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। कैट वॉक करके शादी के मलबूसात की नुमाइश की। फनकारों ने अपनी सुरीली आवाज से शुरा को खूब महसूस किया।